Welcome everyone in today's session. Today we have Monica ma'am as a resource person. She is going to train us on the stress management. In our daily life we observe stress in ourselves. So how to reduce it or how to overcome it, that all technique today she will tell us and she will guide us about that. So I heartily welcome her and request her to start today's session. Ma'am, please. Thank you, sir. Okay. Good afternoon, all. Very warm welcome to respected principal ma'am and Siam sir and all my colleagues and students. Today's my topic for in-house session is stress management. Slide. Okay. Next slide. Next. Okay. Right from the time of birth till the last weight drop, an individual is invariably exposed to various stressful situations. The modern world, which is said to be a world of achievements, also a world of stress, it has been called the age of anxiety and stress. From the time of birth, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके till the last break, यानी जन्म से लेके मरण तक, ठीक है? जो हम लोग का जो फेज लाइफ टाइम जो चलता है, वो क्या है? हम लोग को वेरियस ऐसा सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में हमारे सामने, जिन्हें हमें डील करना होता है, उसे कोप अप करना होता है, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं जो हमें कोप अप करना पड़ता है, उस सिचुएशंस उस डिमांड करता है वो सिचुएशन, क्या आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, आप में क्या कैपेबिलिटी है, किस स्किल से आप हैंडल करते हैं, तो उस डिमांड को उस सिचुएशन जो रिक्वायरमेंट जो वो सिचुएशन करता है, उस रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, तनाव। वो एक्चुअली क्या है? तनाव है, ठीक है? जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, जितना अचीवमेंट्स हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, जितनी तरक्कियां हो रही है, हाँ, पैरेलली वैसे ही जो है हम लोग का स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ते जा रहा है। So the modern world, which is said to be a world of achievement, is also a world of stress and has been called the age of anxiety and stress. और ये क्या कहा जाता है? इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि चिंता और तनाव का जो है ये फेज है थ्रू आउट द लाइफ, पूरा लाइफ जो है। The word stress was originally used by Selin in 1956 to describe the pressure experienced by a person in response to life demands. These demands are referred to as stressors. Stress can be positive or negative. जो word stress है, वो सबसे पहले इस टर्म का यूज किसने किया था? स्ट्रेस टर्म का ऑरिजिन कैसे हुआ? किसने किया था? It's actually is a psychologist बोल सकते हैं, Selin, ठीक है? In 1956 में वो स्ट्रेस वर्ड को इस तरह से डिस्क्राइब किया था उन्होंने कि द प्रेशर, यानी एक ऐसा दबाव जो पर्सन एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है, या फेजेस में, ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ लाइफ, उस प्रेशर को जो अनुभव करता है और उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स करता है, कैसे उसे फेस करता है, ठीक है, कैसे डील करता है, ठीक है? तो उस चीज को these demands are referred to as stressors, और वो जो डिमांड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें चाहिए उन्हें डील करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है? जो स्ट्रेस कॉज करते हैं, जो फैक्टर, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर्स। जिस चीज से हमें स्ट्रेस होता है, उस चीज को, उस एजेंट को या फैक्टर को क्या बोलते हैं? वो स्ट्रेसर्स, ठीक है? स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, और स्ट्रेसेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेस क्या? ये नहीं कि स्ट्रेस मतलब कि सिर्फ हमेशा स्ट्रेस में नेगेटिव ही होता है, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव ऐसे होते हैं
क्या बोले लाइफ में हैपनिंग्स, ठीक है, जिससे उससे भी स्ट्रेस होता है इंसान, ठीक है। जैसे आप लोग को किसी काम के लिए अप्रिशिएशन मिला, ठीक है, अप्रिशिएशन मिला बॉस ने या कहीं भी आप एम्प्लॉय है, आपके ऊपर के जो सीनियर्स है, आपके बॉस है, ठीक है, तो आपके काम से बहुत इम्प्रेस है, ठीक है, तो वो आपको चलो ये बंदा तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत मन लगा के हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है, तो चलो और जितने 4 काम है लाओ उसको दे दो, ये अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो ये क्या मकसद है, अब प्रेशर होता है ना, होता है कि नहीं होता है प्रेशर। तो ये क्या पहली पॉजिटिविटी, एक तरह से हम लोग को ये एप्रिशिएशन जो मिला था, फीडबैक वो पॉजिटिव था, ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया गया, एक पॉजिटिव चीज था, लेकिन उस पॉजिटिविटी पे, उस पॉजिटिव रिस्पांस में क्या है, वो प्रेशर देके गया, स्ट्रेस लेकर गया, तो 4 काम और आप कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड सर। Next slide. Definition. Definition. Okay. स्ट्रेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सेलिन का जो साइकोलॉजिस्ट है सेलिन, वो जो डिफाइन हुए, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इन रिस्पांस टू लाइफ डिमांड्स, ठीक है, लाइफ में जो भी प्रेशर्स होते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा अनुभव किया जाता है, उसके रिस्पांस कैसे डील करते हैं, ठीक है, वो प्रेशर। These demands are referred to as stressors. ये demands, ये requirements क्या कहलाते हैं, stressors, and include range of life events, physical factors, for example, hunger, hemorrhage, pain, environmental conditions and personal thoughts. Okay, ये stressors जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे life events, लाइफ में कुछ events सभी के लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ घटता है, पॉजिटिव या नेगेटिव घटते रहती है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी फैक्टर्स, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में बहुत चीज हो गया, आप एक्सीडेंटली कुछ हो गया, या फिर हेरिडिटी या जेनेटिक कुछ आप में ऐसा बीमारी है, या फिर कुछ ऐसा फैटल कोई आपको डिजीज है, ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है। कोल्ड, हंगर, जब भूख लगती है, आपको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो प्रेशर होता है ना, भूख जल्दी शांत नहीं होता तो प्रेशर तो होता है, जब तक भूख नहीं चला जाता, कुछ खाने को नहीं मिल जाता, भूख प्राप्त नहीं होता है, स्ट्रेस बना रहता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं, आसपास का माहौल कैसा है, या पर्यावरण, जैसे पॉल्यूशन, जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन है उससे भी तो अफेक्टेड होते हैं आप लोग, उससे भी तो स्ट्रेस होता है, ठीक है। एंड पर्सनल थॉट्स, आपका पर्सनल विचार नहीं है, कुछ लोग हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के रूप में ले लेते हैं, जैसे मैं खुद हूँ वैसे, ठीक है, या कहीं अगर बात छोटी सी है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, तो वो भी है, अपना पर्सनल थॉट नहीं है। According to Seville, stress is a process of adjusting to or dealing with circumstances that disrupt or threaten to disrupt a person's physical or psychological functioning. स्ट्रेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी पर्सन के फिजिकल और मेंटली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, रोकता है, ठीक है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपको फिजिकली भी अफेक्टिव होते हैं, आप मेंटली भी अफेक्टिव होते हैं, ठीक है, मेंटल सिस्टम रहेंगे तो आप सही तरह से कोई काम कर नहीं पाएंगे, बीपी के पेशेंट हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं आप। Stress is tension, strain or pressure from a situation that requires us to use, adapt or develop new coping skills. Stress एक ऐसा तनाव है, एक ऐसा प्रेशर है जो एक सिचुएशन से क्रिएट होता है, ठीक है, जो इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमें उस सिचुएशन से स्किल आता है, सीखते हैं हम लोग,
उसको कैसे डील करते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे ओवरकम होते हैं सिचुएशन से। ओके, ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होता है। तो स्ट्रेस इसलिए हम लोग के लिए एक फायदेमंद चीज है, बेनिफिशियल है एक तरह से। हाँ, नेक्स्ट सर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप होते हैं भाई, पॉजिटिव और ठीक है। ये स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस को एक टर्म में हम लोग करते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है, टर्म है इसकी डिस्ट्रेस। एंड द पॉजिटिव स्ट्रेस टर्म है यूस्ट्रेस, ठीक है, यूस्ट्रेस। Now come on to distress. Stress due to an excess of adaptive demands placed upon us. The demands are so great that they lead to bodily and mental damage. Stress जो एक ऐसे सिचुएशन से हमारे ऊपर आता है, ठीक है, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हम लोग को डीपली तक क्या बोलते हैं, जोड़ देता है, हर्ट कर देता है। ओके, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग को बॉडी को डैमेज पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डैमेज। जैसे अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ लव्ड वन, किसी मतलब जिसे बहुत हम प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, कोई हम लोग का किसी का अचानक से डेथ हो जाता है, जो पहले से हम लोग बिलीव नहीं किए, एक्सीडेंट अचानक से, और फिर सोचे भी नहीं थे, अब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो उससे फिर से नॉर्मल कंडीशन आने में हम लोग को काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, उस सिचुएशन को ओवरकम होने में हम लोग को काफी टाइम लग जाता है। देन यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे मैंने आपको एज ए टोल्ड यू, जैसे कि आपको किसी चीज के लिए एप्रिशिएशन मिला आपके बॉस द्वारा या किसी के द्वारा, चलिए आप बहुत खुश हुए, लेकिन चलिए फिर आपने बॉस इतना ही में नहीं माने, अप्रिशिएट कर दिया आपको 4 का ऑर्डर, ये भी किया, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव से प्रेज फ्रॉम अ सुपीरियर फॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, आपका अप्रिशिएशन हुआ। या फिर आपकी जॉब लग गई, कोई बहुत अच्छे ऊपर के पोस्ट पे, कोई अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब लग गई, तो वो भी आप लोग के लिए पॉजिटिव है। लेकिन स्ट्रेस कहाँ पर है, अब उस जॉब के लिए आपको यहाँ से वहाँ हो रहा है, आप अपने घर पे हो लेकिन आपको घर से छोड़कर बाहर जाना है, ठीक है। तो अपने परिवार को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, तो थोड़ा तो तकलीफ होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट प्रेशर। पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रेसर क्या है, ठीक है। स्ट्रेसर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं स्ट्रेस के, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर, ठीक है। स्ट्रेसर इज द स्टिमुलाई प्रोसीडिंग और प्रेसिपिटेटिंग अ चेंज, इट मे बी इंटरनल, fear, guilt or external, or peer pressure। प्रेशर एक स्टिमुलाई का रूप, स्टिमुलाई फैसिलिटेटर, एनहांसर, जो स्टिमुलेट एजेंट, ठीक है, जो इस एक चेंज जो अब नॉर्मल है अभी, अचानक से आप में वो चेंज ला देता है, ठीक है। अभी आप सही तरीके से है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ घटा लाइफ पे, ठीक है, कुछ ऐसा, तो आपको क्या हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस का स्टेट ऑफ माइंड आपका इम्बैलेंस हो गया। तो ये स्ट्रेसर जो है आपका चेंज लाता है, ठीक है, अचानक से। इट में भी इंटरनल, वो इंटरनल हो सकता है, जैसे फियर, गिल्ट, डर, गुस्सा, घृणा, जेलसी, जो भी व्हाटएवर। और एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल क्या, जैसे एनवायरमेंटल, वही आसपास का लोकेलिटी है, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हुआ, आपके साथ हुआ, एक्सटर्नल वो है। Now next types of
फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स. फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स नेम से फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जो बॉडी. फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स कौन से हैं? केमिकल एजेंट्स. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कोई मेडिसिन जो होते हैं जिससे हम लोग क्या होता है, सूट नहीं करता, एलर्जी है उससे, ठीक है. वो दवा हम ले लिए, केमिकल एजेंट, कभी हम लोग को पहले पता नहीं था, जाने में ले लिए, पहले बॉडी को सूट नहीं किया, कुछ एलर्जी हो गया या कुछ भी वीकनेस टाइप या वोमिटिंग वगैरह कुछ भी, तो वो भी स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है. वो भी एक स्ट्रेस हो जाता है कि इस दवा से एलर्जी है, ले लिया मैंने और मेरे को रिएक्शन हो गया या कुछ, तो वो एक स्ट्रेस होता है, ठीक है. सेकेंड वन इज फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स जैसे आप लोग को, जैसे हमारे बॉडी जैसे कोई बीमारी हो गया, पलका हो गया, टाइफाइड हो गया या कोई भी लंबी बीमारी, जॉन्डिस हो गया कुछ भी, तो उस टाइम जब एक बीमारी का पीरियड जब तक चलता है तो इंसान क्या होता है, स्ट्रेस में तो रहता है, ठीक है. इंजुरीज, कोई भी इंजुरीज हो गया, ठीक है, जिसको रिकवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है. हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, जो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, ठीक है. इनएडिक्वेट स्लीप और न्यूट्रिशन, अच्छे तरह से ना सोना, स्लीप एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब सोना नहीं सोना, या फिर न्यूट्रिशन जो हम लोग ले रहे हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है. थर्ड है इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस जिससे हम लोग को इन्फेक्शन लगने का खतरा हो. अगर कोई चीज ऐसा इन्फेक्शन लगने का कोई जैसे बीमारी है, जैसे वायरल अभी कोरोना आया, इन्फेक्शियस डिजीज है, कोई कम्युनिकेबल डिजीजेस कितने सारे हैं, ठीक है. तो इन्फेक्शन जल्दी लगने का, जैसे इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है, जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, तो वो सब क्या एक तरह से स्ट्रेस होता है हम लोग को, ठीक है. न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस, न्यूट्रिशन सही तरह से हम लोग को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टाइम हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ वीकनेस ये सब लगा ही रहेगा, कोई काम सही तरह से नहीं कर पाएंगे, तो ये सब क्या है, सभी स्ट्रेस हमेशा बढ़ा रहता है. फिर जेनेटिक और इम्यून डिसऑर्डर्स. जेनेटिक, जो जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक क्या है, जैसे गठिया, गाउट, आर्थराइटिस या फिर एक हीमोफीलिया भी है, ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है. और इम्यून डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसऑर्डर्स कोई इम्यून सिस्टम आपका सही नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा, तो आप जल्दी से क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाओगे, किसी बीमारी के प्रति जल्दी आपको बीमारी लगेगी, ठीक है. तो ये सब आप में स्ट्रेस पैदा करते हैं, ये समझिए. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स. Next is साइकोलॉजिकल. साइको मीन्स माइंड, माइंड से रिलेटेड जो स्ट्रेसर जो माइंड को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले माइंड को अफेक्ट करते हैं. एक्सीडेंट्स कैन कॉज स्ट्रेस फॉर द विक्टिम. जैसे एक्सीडेंट, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट में हर्ट हुआ या उसके फैमिली है, ठीक है, और जो जिससे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो दोनों जो पर्सन है, वो दोनों विक्टिम और दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है. स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. फैमिली मेंबर्स या उन लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो आप सुनते हैं तो हो जाता है ना, अपने भाई के साथ कोई प्रॉब्लम, बहन के साथ है, माँ के साथ है, फादर के साथ है, तो ऑब्वियसली आपको होंगे ही स्ट्रेस. अगर उनका प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रेसफुल रहेंगे. Fear of aggression or mutilation from others such as murder, rape, terrorist attacks. कुछ ऐसा डर जहाँ पर टेररिस्ट अटैक, कहाँ ये काबुल और अफगानिस्तान, उसका ही बहुत ज़्यादा जो टेररिस्ट अटैक और जम्मू कश्मीर ये सब जो होते रहता है उसी का, तो वो क्या होता है, वहाँ के लोग जो है हमेशा एक क्या बोलते हैं, फियर, हमेशा एक भय थे, आतंक के साए में जीते हैं वो लोग. क्यों? क्योंकि कभी भी वहाँ कुछ भी अटैक, कभी भी टेररिस्ट का वहाँ हो सकता है, कभी भी उनके लिए क्या हो सकता है, जिंदगी उनकी सेफ नहीं है वहाँ पर.
तो हमेशा एक प्रेशर भी बना क्या सब स्ट्रेस, तो हमेशा एक स्ट्रेस में उनके बना रहता है। Events that we see on TV such as war, earthquake, violence, या टीवी पर हम लोग डेली जो न्यूज़ देखते हैं, जैसे earthquake का या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, कोई वॉर का, वायलेंस का, हिंसा, ये सब देख के क्या होता है और स्ट्रेस बढ़ता है इंसान का, है ना? डेवलपमेंटल एंड लाइफ इवेंट्स, जो हम लोग की लाइफ में घटना होते रहता है, रैपिड चेंजेस इन आवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। हमारे वर्ल्ड में जो इतने तेजी रफ्तार से जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, या तो पॉलिटिकल फील्ड में देखिए या इकोनॉमिकल क्या है, हमेशा महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई इतना रेट से बढ़ते जा रहा है एकदम रैपिड कि इंसान को स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, उस रेट से स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल जो इतने नेता लोग हैं क्या है, बस अपने लिए जनता के लिए सोच नहीं रहे, वो भी तो स्ट्रेस होता है ना। फिर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के प्रति उसके लिए मतलब टेक्नोलॉजी को जानना, ठीक है, उसके बारे में उस टेक्नोलॉजी से कैसे मतलब हम लोग ऑपरेट करना, ये सारा उसका नॉलेज इंफॉर्मेशन, वो भी तो हमें डे टू डे ये करना, अप टू डेट रहना है। तो उस ये सब है ना, भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस बना रहता है, तो ये कई हज़ार काम है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। There are many sources of stress. These are broadly classified as internal stresses, internal stressors. They originate with the person. ये कहाँ से स्ट्रेसर्स उत्पन्न होते हैं? जो इंसान के अंदर से, जैसे बताया कैंसर कोई बीमारी है, वो इंसान के बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, उससे स्ट्रेस उत्पन्न होता है। कैंसर एक फैटल क्या है, डिजीज है, जानलेवा है वो। एक बार अगर कैंसर पकड़ लिया तो आपको मतलब फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, दिमाग रिलेटेड डिप्रेशन, तो वो कहाँ से होता है? अंदर से, इंसान के बॉडी के अंदर से होता है, माइंड से रिलीज करता है। ना एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, एक्सटर्नल से पता चल रहा है, एक्सटर्नल जो बाहरी फैक्टर है, जैसे मूविंग फॉर अदर्स, डेथ इन द फैमिली, ये सब। डेवलपमेंटल stressors, sorry, it occurs at predictable times throughout the individual's life. Developmental stress, developmental means विकासशील, जैसे कि जो हमारी लाइफ में एक फिक्स्ड है, प्रेडिक्ट है पहले से, इस स्टेज पे ये काम होना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम होना ही है, ठीक है। जैसे चाइल्ड जब एज हो जाता है, जब स्कूल जाने का, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? चाइल्ड ये नहीं है कि मतलब बड़े लोग भी सिर्फ स्ट्रेस फील करते हैं, बच्चे लोग को भी स्ट्रेस होता है। जन्म से लेकर जब बच्चा रोता है, छोटा बच्चा नवजात शिशु जो रोता है, क्यों रोता है? उसे कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, ठीक है, या फिर भूख लगता है तो रोता है, या प्यास लगता है तो रोता है, ठीक है, या फिर कुछ भी उसको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जो होगा वो भी तो फील कर रहा है, वो तो इंसान है, तो वो रो के क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, इसे भी यानी कि स्ट्रेस है उसके अंदर, तकलीफ है तो स्ट्रेस तो होगा ही। तो बच्चा जब स्कूल देखते हैं ना, बच्चे जब फर्स्ट डे स्कूल का होता है तो वो कैसे करते हैं? बच्चे स्कूल आकर सारे को स्ट्रेस दे देते हैं, जितने वहाँ स्टाफ, मेंबर्स, टीचर्स, सारे को स्ट्रेस देते हैं। वो बच्चा तो स्ट्रेस फील कर ही रहा है, बाकी लोग भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं सिचुएशनल स्ट्रेस, सिचुएशनल ऐसा सिचुएशन जो लाइफ में आता है, ठीक है, ये पहले से अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं लगता, अचानक से जो आता है टपक जाता है। They are unpredictable and occur at any time in life. It may be positive or negative. For example, death of family member, marriage, marriage क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस है, ठीक है, मैरिज जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। पहले जब शादी होता है तो क्या बोलते हैं? शादी का लड्डू, आओ तो भी पछताओ, शादी
शादी करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो नेगेटिव स्ट्रेस में बदलता है। कैसे? जब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ का, बच्चे का और सारा इतना मतलब, तो क्या होता है, फिर वो शादी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? सही है ना? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। सही पकड़े हैं सर। ओके, हाँ, नेगेटिव स्ट्रेस डिवोर्स। तो डिवोर्स होता है वो क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस है, नहीं होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ते जा रहा है। इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा तो ऐसे ही है सर। नो ओके, चलो। इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। इंडिकेटर्स मींस साइन। स्ट्रेस का साइन क्या है? कैसे आप किसी पर्सन को आप देख के पहचानोगे ऊपर से ही या उसके बिहेवियर से कि वो सही में बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है? इट में भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, what is related? ठीक है? The physiological signs and symptoms of stress result from activation of sympathetic and neuroendocrine systems of the body. जो फिजिकल जो सिम्टम्स है स्ट्रेस के, वो कैसे होते हैं? वो एक जो हार्मोन्स होते हैं हमारे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम्स है और सिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से रिजल्ट स्ट्रेस कॉज होता है। पुपेल्स डायलेट टू विजुअल परसेप्शन। जो पुपेल्स है, पुपेल्स किसे बोलते हैं? पुपेल्स डायलेट टू इंक्रीज विजुअल परसेप्शन। पुपेल्स जो है ज़्यादा फैट का, ज़्यादा बड़ा हो जाना। तो पुपेल्स का बड़ा हो जाना जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को आँख में डायरेक्ट हो जाने से क्या करता है? रोकता है, रेगुलेट करता है। इससे क्या होता है? आँख के अंदर का जो नर्व्स है वो क्या होता है? सेफ होता है, सेफ रहता है। अगर अचानक से लार्ज अमाउंट में लाइट अगर हमारे आँख के अंदर जाता है, नर्व्स जो है डैमेज हो सकता है, तो उसे रेगुलेट करता है ये पुपिल्स। अगर पुपिल्स ज़्यादा ब्रॉड हो गया, ज़्यादा फैल गया, डायलेट हो गया, तो क्या होता है? विजुअल परसेप्शन तो आपका बढ़ जाएगा, देखने का क्षमता जो है ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। इसलिए पुपिल्स डायलेट होना सही चीज़ नहीं है। तो जिसका पुपिल्स बड़ा हो गया, आँख छोटा है, बड़ा हो, वो एक सिम्टम है, साइन। स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है? जब स्ट्रेसफुल जो पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा उसे पसीना मिलेगा, सब जगह पसीना, मतलब देख के ही पता चल जाएगा। तो हमारा उसका लगता है कि ये लग रहा है। हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट बढ़ जाना। ठीक है? क्या है? 72 मिनट, 72 की 5 मिनट है, 8 मिनट है 72 होना चाहिए, लेकिन वो 85 90 ऐसे चला गया। समझिए कि वो स्ट्रेस पर्सन है। एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, जो हार्ट मतलब हार्ट का जो पंपिंग होता है, ब्लड का फिल्टरेशन जो करता है हार्ट, वो क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? या 5 लीटर शायद एक घंटे में 5 लीटर ब्लड का फिल्टरेशन होना चाहिए, वो बढ़ के 7 6 7 8 तो ज़्यादा हो जाता है। कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज बढ़ जाता है। स्किन स्पैनिंग टू पेरिफेरल ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन। स्किन का रंग जो फीका हो जाता है, ठीक है, या फिर पेल हो जाता है, पेल जैसे जॉन्डिस में हो जाता है, तो पीला पीला फीका हो जाता है। माउथ में भी ड्राई, ये मुंह जो है हमेशा क्या होता है? सूखा सूखा रहता है। ठीक है?
मिनट में यूनिट का स्टार्ट होना चाहिए और वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स नेक्स्ट। Psychological indicator. The manifestations of stress includes anxiety, fear, anger, depression, and unconscious ego defense mechanisms. Psychological indicators means mind से related. Okay. वैसा स्ट्रेस जैसे एंजाइटी, चिंता, फियर, डर, गुस्सा, डिप्रेशन, जेलसी, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है? माइंड से साइकोलॉजिकल हो गया, इससे कमांड होता है बिहेवियर। ठीक है, अनकॉन्शियस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अनकॉन्शियस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ये क्या होता है? जैसे इसमें क्या है कि लोग जो इंडिविजुअल कोई है वो अपने को बचाने का कोशिश करता है। मान लिया उससे कोई क्राइम हो गया या कोई गलती हो गया उससे, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है मुझसे ये गलती हुई या मुझसे ये क्राइम हुआ, ये किसी और पे काम होता है, वो खुद पे अपना वो लेट नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ भी बच्चे को देखते हैं कि क्या उसने उसको गाली दिया या उसने उसको काट दिया, तो वो क्या बोलता है, सर मैंने नहीं मारा, उसने मारा। तो ये क्या होगा उस बच्चे पे, वो अपने को बचा रहा है। ठीक है, डिफेंस कर रहा है, वो अपना जो बिहेवियर था जो उसने गलती की वो किसी और पे इम्पोज कर रहा है। ठीक है, थोप रहा है। तो इस कंडीशन सिचुएशन में बच्चा जो होता है क्या होता है, या कोई जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैंने ये गलती किया, अब इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बचाव के लिए क्या करता है, दूसरे पे कोशिश करता है। तो उस ड्यूरिंग दैट फेज भी वो क्या करता है, स्ट्रेस करता है। And anxiety is kind of mental uneasiness, apprehension, dread of feeling of illness. It can be experienced at conscious subconscious level. Fear. एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक ऐसा मेंटल अनइजीनेस, मतलब क्या बोले, मानसिक रूप से वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, वो दिमाग में बैलेंस करता है हमेशा, और हमेशा उसे लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है खुद हैंडल करना है, अब हम कैसे करेंगे इससे कुछ हो नहीं पाएगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला नहीं है। तो एक चिंता एंजाइटी की चिंता भी तरह का स्ट्रेस ही है। फियर, डर, इमोशन, फीलिंग ऑफ अटेंशन अराउंड बाय क्रिएटिंग सिचुएशन। किसी चीज का धमकी, किसी ने आपको धमकी दे दिया, ठीक है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, बाहर निकलो, तुम्हें रास्ते में ऐसे चढ़ाने पे बीच रास्ते में ये रुकना, वो रुकना, काम का रुकना, ठीक है, वो धमकी हो गया। किसी भी खतरे का कोई खतरा है, डिप्रेशन कब
कॉग्निटिव इंडिकेटर्स, कॉग्निटिव मींस ज्ञानात्मक, बोध, किसी चीज का बोध होना, जानना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोसेस, assess the situation of problem analysis, choose alternatives, carries on selected alternatives and categories. Okay. आपके किसी पर्सन के पास इतना हिम्मत होता है, इतना टैलेंट होता है, कितने भी लाइफ सिचुएशन में कितने भी प्रेशर आ रहे हैं, कितने भी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, उससे वो इंडिविजुअल में इतना हिम्मत होता है, मतलब वो उस सिचुएशन को किसी भी तरह ओवरकम कर लेता है उससे, ठीक है, ओवरकम कर लेता है। बहुत सारे ट्रिक्स इससे कैसे से निकल सकते, ठीक है, और वो उसे अच्छी तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, ठीक है, ताकि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो फाइनली बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी वो चुनता है इसके लिए, और फाइनली वो कर भी देगा, ठीक है। Structuring, arrangement, manipulation of a situation so that it is able to occur. Self-control, assuming a manner and facial expression that conveys a sense of being control of the change. Suppression, self-control, ठीक है। अगर कोई आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपको गाली दे दिया, या कुछ भी ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा लगे, तो आप क्या गुस्से में आ जाते हैं ना? गुस्से में आते कि नहीं? Just a second. जब What's your गुस्से में good name, आते sir? हैं आप लोग, तो क्या करते हैं? गुस्सा पर उतार देते हैं। ये आपको ऐसे पता होगा कुछ हो। Manish Kumar Tiwari. लेकिन Okay, for which subject you will apply? कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं Okay. Actually, sir, right now we are in the training session. Okay, can you call us after half an hour? Yes. चलो बोल दिया हो गया सब हो गया, क्या जरूरत है, तो हम छोड़ दो। तो हम अरे गुस्सा मन में क्या आ रहा है, सिर्फ गुस्सा ले आना, सामने वाला ऐसा कुछ आपको ऐसा बोल दे, आपसे बर्दाश्त होगा, ये आ जाए, लेकिन चलो वो कंट्रोल कर देता है, लेकिन छोड़ जाते हैं। तो ये सब स्किल्स है, ये सब स्किल्स है सिचुएशन को कोप करने का, ठीक है। आपने कोई 4 बार आपको बोल दिया, आपने बर्दाश्त कर दिया, फिर वो उसी बार से किसी को बोलेगा, आपने बर्दाश्त कर, उसी बार से पति बार वो ले लेता है, कोई असर नहीं होगा। वो आपको क्यों बोलता है, इस साइड से ये भी हमको रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स करे, इससे मजा आता है। सुनिए तो आवाज हो गया, सुना नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक बोलेगा, वो 2 बोला, चलो वो 2 बोला, और शांति से कंपटीशन हो रहा है, हाँ कौन सा बड़ा रिकॉर्ड है, तो वो सेल्फ कंट्रोल इस तरह से कोप अप कर सकते हैं आप, ठीक है। सप्रेशन, कोई भी ऐसा आपका फीलिंग है, गम है, दुख है, कुछ भी है, उसे क्या दबा दो, ठीक है। कोई अपना जो अपना है, जो एक्सपायर कर गया, अचानक से जो नहीं सकते वो ठंडा हो गया, तो बहुत लोग लॉन्ग टर्म का दुख क्या होता है, मतलब स्ट्रेस कराना चाहे, इससे वो गम में डूबे रहते हैं, तो उसको दबा दो, जो दुख है अंदर ही अंदर फील हो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप फील करो, ठीक है। वो भी इसके हो गया, ठीक है। डे ड्रीमिंग, अब डे ड्रीमिंग क्या है, जो आपके विशेष पूरे नहीं हुए, आपको बहुत तरह के विशेष देखे थे, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना था, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, सपना ऐसे रहता है, तो आपको बहुत बड़े लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो कुछ लोग क्या है, स्ट्रेस है, जो इस स्ट्रेस को क्या करें, सब मेरे सपने ही देख के मतलब पूरा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, दिन में पूरे आपसे सपना देखते हैं, अरे यार ये मेरे आगे ये वो ऐसे करके रहता है, ठीक है। वो एक इमेजिनरी अपना फैंटेसी जो होता है उसमें खोए रहते हैं, लेकिन फैंटेसी की अगर रात में छोटे बाद वो दिन में ही देखते हैं, ठीक है। वो मेरी याद है उसे समझे तो ये हो गया डेट, इससे ये साथ सैटिस्फैक्शन उसे मिलता है और थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेक्स्ट। हेलो, यस मैम। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट मैम एक आधे घंटे के बाद आप फोन कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन में है। बाय गेटिंग
emotional and physical changes. The degree of stress and the desire to make the changes will determine how much change takes place. Okay, stress मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर क्या आता है? कंट्रोलिंग, जो अभी हमने बताया ना, 3-4 फैक्टर्स, तो फिर इसके जस्ट वही है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कोई सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको जो इमोशनली और फिजिकली जो भी अफेक्टेड हुआ है, ठीक है, अफेक्टेड हुए हैं, उसे कंट्रोल करना, उसे मिनिमाइज करना, उसे रिड्यूस करना, ठीक है, वो चीज जो है इस टेक्निक्स में, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर सीखा जाता है, ठीक है। पहला टेक्निक है लाफ्टर, ठीक है, आपको कहीं भी हंसी आ रहा है, आप हंसते रहिए, हंसते रहिए। Adopting the humorous view towards life situations can take the edge off everyday stress. लेकिन अकेले मत हंसिए, ग्रुप में हंसिए, हंसी बना के एक हंसा उसको देख के आपको खुद ब खुद हंसी आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे को अपने देख के बाकी लोग हंसते रहेंगे, हंसी तो आना ही है। एक तो आप शुरुआत इनिशिएटिव तो ले सकते हैं ना, आप स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जाए। अगर आप ये रिजल्ट थोड़ा ले लीजिए, रेजोल्यूशन नहीं, अब स्ट्रेस को कम करना है, यानी हमें इससे उबरना है, ओवरकम करना है, क्योंकि ये तो हमारे लिए ना, हम ही करना है, ये खा रहा है ना स्ट्रेस, मेरे लिए ही नहीं है हार्मफुल होगा, हाँ। तो इसके लिए हमें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए स्ट्रेस को कम करने का, तो इसीलिए हम ही हंसना शुरू कर देते हैं। ग्रुप में हम हंसेंगे ऐसे पागल की तरह, दूसरे लोग भी हमें देख के हंसना शुरू कर देंगे, तो एक बहाना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर जो है हंसने से क्या होता है? लोअर्स बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर लोअर्स ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेस हाइपरटेंशन। हंसने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, लो करता है, और हाइपरटेंशन जो है उसको कम करता है। इट प्रोवाइड्स गुड कार्डियक कंडीशन, स्पेशली फॉर दोज हु आर अनएबल टू परफॉर्म फिजिकल एक्सरसाइज। ये कार्डियक जो आपका हार्ट का फंक्शन है उसे सही रखता है, ठीक है। जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, उनके लिए सही नहीं है। Reducing the stress hormones, studies show laughter to the reduction of anti-stroke of neuroendocrine hormones. जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन्स है, स्ट्रेस कैसे हम लोग के बॉडी में बढ़ता है? एक तो फैक्टर तो आपका जो इंटरनल कैसे बढ़ता है? हार्मोनल, ठीक है, हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं 4 हार्मोन्स से हमारे बॉडी में, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, डोपामिन एंड ग्रोथ हार्मोन। जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हार्मोन है हमारे अंदर स्ट्रेस कॉज करने
ठीक है, मदद करते हैं, वो बूस्ट होते हैं। लाफ्टर ट्रिगर द रिलीज ऑफ लाफ्टर जो है, जो हमारे शरीर के हार्मोन से एंडोर्फिन्स, ठीक है, जो रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए, नेचुरल पेन किलर्स, का रोल है नेचुरल पेन किलर्स एंडोर्फिन्स, उससे ट्रिगर करते हैं, ठीक है, उनका रिलीज जो है वो बढ़ाते हैं। तो दिस इज द जनरल सेंस ऑफ वेलबीइंग, ठीक है, ऑटोजेनिक ब्रेन। ओके, नेक्स्ट टाइम गेटिंग अ हॉबी। अगर आपका हॉबी कुछ भी है, गार्डनिंग, गेम्स, आउटडोर कोई भी रिक्रिएशन, कहीं पर आप घूमने गए, मूवी देखने गए, ठीक है, शाम को आप डिनर के लिए निकल गए बाहर नहीं, क्योंकि ये सब भी एक तरह से जो आपका लीजर पीरियड है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, ये सब, ठीक है, इससे स्ट्रेस जो है लेवल कम हो। बोलिए बेटा। चलिए और भी ठीक है, चेक कर लेते हैं, वाइट वाला बस होते हैं। ठीक है, देखो ठीक। Okay, I heartily thank Monica ma'am for awareing us about stress and how can we recover our or overcome our stress. That also she has described very well. So, from behalf of all of you, I say thanks to her. Thank you, ma'am. Thank you.